नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। आप विमल रतूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप काउंसलर हैं और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि युवा पीढ़ी को एआई किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और युवा पीढ़ी उसे किस तरह से ले रही है। इस बीच बहुत सारी खबरें हमने देखी कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने वहाँ एआई पर रोक लगा दी है, एआई को इस्तेमाल करने पर। तो कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वो सीमा रेखा है जहाँ से वो खतरा पैदा कर रहा है, जहाँ से वो आपके दिमागों को कुंद भी कर सकता है? क्या इस तरह के खतरे क्या सही हैं? और क्या एआई नौकरियाँ खा जाएगा? ये तमाम सारे सवालों पे बहुत ही रोचक बातचीत आज होने वाली है। एआई के एक्सपर्ट भी आप हैं विमल जी। विमल जी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, एक बहुत ही रेलेवेंट, एक रोचक और बहुत ही ज़रूरी विषय ये है, तो एक अच्छी कुछ आउटपुट इस वार्ता का निकलेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एआई को ही थोड़ा डिफ़ाइन कर दें कि ये है क्या और कैसे ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रहा है? ओके, तो एआई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हुँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हुँ, कि जो एक दिमाग है, जो एक मशीन है जो आपके पैटर्न को पहचानती है, जो आप काम कर रहे हैं उसको समझती है और उसके हिसाब से आउटपुट देती है। हुँ, एआई से कोई अछूता नहीं है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे गाने सुनते हैं तो आप ये देखते होंगे कि आपने माना कोई भजन लगाया तो हुँ, दूसरा गाना भी भजन का ही आ रहा है, तीसरा हुँ, गाना भी भजन का ही आ रहा है। आपने कोई आर्टिस्ट चुना, आपने किसी आर्टिस्ट का गाना सुना तो वो ऑप्शन दे रहा है कि ओके आप इस आर्टिस्ट का दूसरा गाना ये भी सुन लीजिए इस हुँ, आर्टिस्ट का। तो हुँ, आप ये पैटर्न पहचान रहा है। हुँ, ऐसे ही इंस्टाग्राम में आपके साथ रील्स में हो रहा है कि आपने एक रील देखी और वही रील्स उसी टाइप की रील्स आपको दिख रही हैं। हुँ, हुँ, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इससे कोई अछूता नहीं है। आप कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहा है, तब वो चाहे शॉपिंग ऐप में हो या किसी भी तरीके की चीजों में एआई ऑलरेडी यूज हो रहा है। एआई मेजरली दो टाइप का होता है, एक जनरेटिव एआई है, एक ट्रेडिशनल एआई है। ट्रेडिशनल एआई में मतलब एक मशीन जो वही काम कर रही है जो उसे बोला गया है। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप का काम केवल डायरेक्शन दिखाना है। वो डायरेक्शन चेंज जरूर कर सकता है पर डायरेक्शन दिखाना है। आप उससे गाने नहीं सुन सकते या गाने नहीं लिखवा सकते। और ऐसी बहुत सारी चीज ऐप जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का काम है गाने दिखाना, वीडियोस दिखाना। आप उससे ऐसी म्यूजिक के जो सावन ऐप है, सावन ऐप से आप वीडियो नहीं देख सकते, केवल हुँ। ऑडियो गाने सुन सकते हैं। तो इन्हें तो हम क्या परंपरागत एआई कहेंगे? ये ट्रेडिशनल एआई, यस, अच्छा, अच्छा। तो ट्रेडिशनल एआई एआई कहेंगे इन्हें? बिल्कुल एआई है, अच्छा, क्योंकि ये अच्छा। एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं। ओके। और दूसरा है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई। हुँ, जनरेटिव एआई एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हुँ। जो भी चीजें नई क्रिएट हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, जनरेट हो रही जैसे है। आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई, अलग अलग एआई मॉड्यूल्स में ये डिफाइन करते हैं कि मुझे कोई बच्चे के लिए सॉन्ग चाहिए, मुझे गाना चाहिए, मुझे फोटो चाहिए, किस कोई भी चाहिए तरीके की चीज जो जनरेट हो रही है, हुँ, हुँ, हुँ। उसे जनरेटिव एआई कहते हैं। ये दो मेजर टाइप के एआई हुँ, हैं। स्टूडेंट के लिए दोनों ही एआई इम्पॉर्टेंट हैं और जनरेटिव एआई उनके लिए ज़्यादा काम करता है। यही उनके फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह है। एआई एडॉप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक बहुत बड़ा मेजर एक फिल्टर की तरह काम करेगी। आपको याद होगा जब 90s सीरीज में जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा। हुँ, पर पर कंप्यूटर ने नौकरियां खाई भी, पर सेम टाइम पे 100x नौकरियां जनरेट करके दी। हुँ, वैसे ही एआई बिल्कुल, एआई के साथ ये डर बना हुआ है और ये डर है भी कि नौकरियां खाएगा। पर सेम टाइम पे जो लोग एआई इक्विप्ड होंगे, एआई के हुँ, कोर्स से इक्विप्ड होंगे, उनके लिए 100x या 1000x या 1 मिलियन x नौकरियां जनरेट भी होंगी। हुँ। ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही कि हम एक पहलू से तो समझ रहे हैं, बिल्कुल। उसका दूसरे पहलू नहीं समझ रहे कि हमको ज़रूरत के मुताबिक अपने को ट्रेन करना होगा। बिल्कुल। तो कितना तैयार है युवा? बहुत सारे हम जब यूट्यूब पे चैनल्स देखते हैं तो उसमें ऐड आते हैं कि हम आपको चैट जीपीटी का ये कोर्स सिखाएँगे, ये सिखाएँगे, इतने दिन में सीखिए। तो ये सिखाने वाली भी एक पीढ़ी तैयार हो गई है, बड़ी बड़ी बिल्कुल जल्दी हुई बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? क्या कहेंगे आप इन पे? ये अ, थोड़ा एडवांस लोग थे जो ट्रेनर बन गए एआई के? क्योंकि अभी एआई का शुरुआती दौर हाँ, है। लोगों ने एआई का अभी कइयों ने इस्तेमाल करना ही शुरू नहीं बिल्कुल किया और बिल्कुल एक पीढ़ी ट्रेनर्स की तैयार हो चुकी है। बिल्कुल।
एआई का ये शुरुआती दौर है, जैसा हम्म ये वैसा ही है जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स किया होगा पर आपकी बेटी ने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, और वो आपसे अच्छा कंप्यूटर चलाती चला है लेती क्योंकि है। वो उसकी डे टू डे और उसके करिकुलम का हिस्सा है, उसके क्या पास स्कूल का हिस्सा है। क्या वैसा ही और एआई की जो फर्स्ट जनरेशन है, जैसे जैसे एआई डेवलप हुआ और जैसे जैसे उसके स्टार्टिंग वर्जन्स आए वैसे वैसे उन्होंने सीखना शुरू किया, और इस टाइम अभी तो एआई का बहुत शुरुआती दौर है जब एआई के मल्टीपल वर्जन्स आ रहे हैं, नई चीजें हम्म इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जबकि 2 साल 2.5 साल अभी हाँ तक, हाँ, 3 साल हो चुका है बिल्कुल लगभग। बिल्कुल, पर फिर भी अभी अगर अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की एज के हिसाब से बोलें तो ये अभी बहुत शुरुआती दौर है। ओपन एआई को आए हुए भी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, एआई पे बहुत पहले से काम तो चल रहा था, पर हम्म पब्लिक डोमेन में एआई आए हुए अभी 2 से 3 साल ही हुए हैं। जी। तो अब कैसे हम इसके लिए तैयार हुए हैं? स्कूल के होमवर्क से लेके, प्रोजेक्ट बनाने से लेके, कंपनियों के प्रोजेक्ट, तमाम मतलब जहाँ कोई कल्पना ही नहीं है कि कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या एहतियातों से बात करें कि कैसे इसको इस्तेमाल करें? इसकी लिटरेसी क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, पहले ये समझना ज़रूरी है, एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से सिखाऊँगा मैं कि एआई सीखता कैसे है। हुँ, एआई आपके एक्सपीरियंस से सीखता है, हुँ, आपके पैटर्न से सीखता है, और आप मतलब आप सोचिए कि दुनिया भर के लोग जो डेटा इनपुट कर रहे हैं, जो कमांड डाल रहे हैं, डेटा इनपुट हम कैसे एग्ज़ाम्पल लें, माना हम मोबाइल के पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम्पल, हम हल्द्वानी में हैं, हल्द्वानी में अगर टेम्परेचर अभी माना 10 के आसपास है, और हल्द्वानी के लोग अभी इस टाइम अगर अमेजोन पे या किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे अगर ड्रेस मतलब अगर बात करें तो विंटर वेयर खरीद रहे हैं, विंटर वेयर, तो अगली बार एआई को समझ में आ गया कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हो तो लोग शॉपिंग विंटर वेयर की करते हैं। करते ये हैं। एक इंफॉर्मेशन है। हुँ, अब उसने देखा कि हल्द्वानी के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ, दुनिया के जो देश हुए जहां जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री हुआ है, उसने देखा कि ये डेटा उस डेटा से मैच कर रहा है। ऐसे ही पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, जिसे ओपन सोर्सिंग कहते हैं, कि जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं। तो इस तरीके से एआई सीखता है, उसकी टेस्टिंग होती है, अलग अलग एआई इससे समझता है कि ओके, जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डालते हैं, जिससे जैसे ये समझ कि ये मोबाइल है और ये माइक है, तो उसे ये समझना पड़ेगा कि किसी ने लाखों फोटो मोबाइल की डाली हैं तो लाखों फोटो माइक की भी डली होंगी, तो तब वो डिफरेंशिएट कर पाए कि ओके ये माइक, अगली बार जब कोई ये फोटो आएगी तो ये माइक है और ये मोबाइल है। इस तरीके से एआई सीखता है। इस ओपन सोर्सिंग का नुकसान भी है। ओपन सोर्सिंग का नुकसान ये है कि माना अगर 1 लाख लोग कोई गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं, हुँ, तो जो डेटा आउटपुट आएगा, जो जनरेटिव एआई का आउटपुट आएगा, वो भी गलत हो सकता है। हुँ, तो एआई सच नहीं है, इस बात को हुँ, समझना पड़ेगा कि एआई को इस्तेमाल करना सबसे सीखना पड़ेगा, हुँ, कि एआई की कही हुई बातों को ही फाइनल सच मान लेना एक गलत प्रोसेस है। हुँ। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, ए- एआई बायस हो सकता है। बिल्कुल बायस हो सकता है अगर हुँ, इनपुट ही बायस है। अगर दुनिया बायस है, समाज बायस है, तो डेफ़िनिटली वो भी बिल्कुल बायस बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि इंफॉर्मेशन आ सकती है, गलत इंफॉर्मेशन आ सकती है, हुँ, क्योंकि ओपन सोर्सिंग डेटा है। हुँ, डेटा जब गलत ही डाला जाएगा तो आउटपुट भी गलत तो ही क्या फिर आएगा। उसे क्रॉस चेक करें? बिल्कुल, कोई भी, अगर आप किसी भी टूल, एआई टूल से जो भी डेटा निकल रहा है, तब वो चाहे चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, या मल्टीपल एआई टूल्स अवेलेबल हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उससे जो भी डेटा निकल रहा है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है, उसको क्रॉस चेक जरूर करें कि क्या वो सही है, क्या वो रेलेवेंट है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो डेटा उसको आगे मत भेजिए। यही डेटा एथिक्स, एआई एथिक्स भी कहता है कि उसके भेजे हुए डेटा को, उसके जनरेट किए हुए डेटा को जरूर चेक करें। ओके। तो विमल जी, जैसे स्कूलों में इस वक़्त पे कई स्कूलों में बैन किया गया है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या ये ज़रूरी है या इसका भी कोई और विकल्प हो सकता था? और बैन कर देना कि चीज़ों को मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे सही नहीं मानता। हुँ, हमें अवेयरनेस थोड़ा बढ़ानी है। जब हम, आप ये समझिए कि जब एआई का शुरुआती दौर है ना, अभी तो मास यूज हो रहा है, हुँ, सही गलत बाद में डिसाइड बहुत बार चीज़ें की जाती है।
आप जो भी यूज कर रहे हैं उसको सही से मॉनिटर कीजिए। जब आप कई स्टूडेंट को सिखा भी रहे हैं कि उसे इस्तेमाल कैसे करें। अधिकतर स्टूडेंट एआई से जो जनरेट हुआ वो एज इट इज सबमिट कर दिया। ये गलत तरीका है। आप यहाँ पर उसे गाइड कर सकते हैं कि आपने जो सबमिट किया है आपने पहला उसको प्रूफ रीड भी किया है, एक बार खुद देखा है कि उसने जो जो रेफरेंसेस दिए हैं। एआई का शुरुआत, एआई के बहुत सारे जो फ्री एआई टूल्स हैं उस पर आप देखेंगे कि गलत गलत रिसर्च पेपर आ रहे हैं, गलत चीजें आ रही हैं। वो रिसर्च, जिन रिसर्च का रेफरेंस दिया जा रहा है एक्चुअली वो रिसर्च एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी एक बहुत फनी सिनेरियो है कि कुछ दिनों पहले किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था, और वो केस दायर उन्होंने एक चैट जीपीटी से एक केस निकाला था, जब और उसके उसके उस पे उसको रेफरेंस मानते हुए केस दायर कर दिया था। जब उसके एनालिसिस हुआ तो उस तरीके का कोई केस नहीं था, और इस तरीके की चीजें भी हो रही। तो अवेयरनेस कि हम क्या जो चीजें जनरेट हो रही हैं उसको कैसे सही से इस्तेमाल करना है, जब तक आप सही से इस्तेमाल नहीं करना सीखेंगे तो तब तक मिसयूज की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जो स्कूल वाली खबर मैं कह रही हूँ पिछले हफ्ते ही आई थी कि कैंपस के अंदर जो है वो बिल्कुल चैट जीपीटी लॉक कर दिया है या बैन कर दिया था, ऐसा कुछ था, बिल्कुल संभावना हो सकती है ताकि हम अपनी नेचुरल मौलिक ओरिजिनल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मानसिक चीजें कुंद भी हो रही हैं इससे, अगर हम दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो। अगर आप अपना दिमाग को, अगर आप चैट जीपीटी को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो किसी भी आंसर को असेस करने के लिए मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जिन्हें लगता है कि कोई भी एआई टूल 100% सही आंसर देता है और मुझे उसे एज इट इज सबमिट कर देना चाहिए, तो गलत है। एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि माना मैं किसी भी चीज का, माना मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नाम से कोई चैप्टर है। मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी पे ये असाइनमेंट बनाओ, पर इलेक्ट्रिसिटी में किस लेवल का असाइनमेंट, वो 11 स्कूल लेवल का असाइनमेंट है, वो क्लास 8th लेवल का असाइनमेंट है, वो यूनिवर्सिटी लेवल का असाइनमेंट है, वो इंजीनियरिंग लेवल का असाइनमेंट है, वो पीएचडी लेवल का असाइनमेंट है, वो पोस्ट डॉक्टरल लेवल का असाइनमेंट है, या वो किसी प्रोफेशनल कोर्स का असाइनमेंट है। कैसे इनपुट देंगे, कैसे उसे तो वो आपको एक जनरलाइज आंसर दे देगा जब आप उसे पूरी डिटेलिंग नहीं देंगे। और पूरी डिटेलिंग लिखने के लिए आपको समझ होनी चाहिए और वो समझ बनानी है। वरना आप देखेंगे कि वो जो जनरलाइज आंसर आपको दे रहा है वो एक जनरलाइज आंसर वो दूसरे को भी दे रहा है। तो आंसरों में जनरलाइजेशन होगा। और एक टाइम के बाद आप अगर किसी भी एआई टूल की लैंग्वेज देख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओके ये एआई जनरेटेड आंसर है, वो क्योंकि कॉमन कुछ कीवर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस का स्टाइल होता है उसका, वो इस्तेमाल करता है और उसी का आंसर तो आप समझ जाएंगे। तो युवाओं को ये ट्रेन करने की जरूरत है कि आप एआई को भी किस तरह से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, सही प्रॉम्प्ट्स कैसे देने। एआई युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि ये हर चीज, अगर एआई यूनिवर्सल है, आप एआई से बच नहीं सकते। वैसा ही है ना, जैसे अगर कोई क्लेम करता है कि मैंने एआई कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरा पहला सवाल होता है कि आप यूट्यूब पे गाने नहीं सुनते क्या, आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो या फेसबुक पे नहीं हो, क्योंकि ये बेसिक एआई यूज करे। या क्या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, जब आप किसी रास्ते में जाते हो और वो नया रास्ता वो करता है, वो भी एआई है कि इतने लोग इस रास्ते से गए, ये भी रास्ता हो सकता है। तो कोई ये नहीं बोल सकते मैं एआई को इस्तेमाल नहीं करूंगा। एआई का इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एआई का क्या क्या, असाइनमेंट बनाना, असाइनमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जाना, प्रोजेक्ट के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है। करियर ग्रोथ में मुझे पिछले 5 साल का पैटर्न क्या रहा किसी भी एग्जाम का, वो समझने में मदद कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह पे लाने के लिए मदद कर सकता है। कोई पुरानी रिसर्च है उसकी रेफरेंसेस निकालने में मदद कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं जॉब सिनेरियो की बात करूं तो सीवी बनाने में मदद कर सकता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड सीवी बनाने में, जो अच्छा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का सीवी होगा उस बनाने में मदद कर सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में कि कौन कौन से इस पर्टिकुलर डोमेन के सवाल हो सकते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, पिछले पूछे जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन होना है। और क्योंकि ये वॉइस कमांड वाला भी है तो
आप बिल्कुल बातचीत स्टाइल में भी कर सकते हैं, जिसमें एक डर रहता है, हमेशा हमेशा हमें डर रहता है कि कोई हमें जज कर लेगा। पर जब आप मशीन के साथ तैयारी कर सकते हैं तो आपको उसका फ़ायदा लेने का ऑप्शन है कि जब वो आपको बता पाएगा कि आपकी इंटरव्यू में आप जो जिस सवालों को हमने दिया उसमें आपकी वॉइस टोन कैसी है, आप ये वर्ड की जगह ये वर्ड इस्तेमाल करते, कीवर्ड्स नहीं है या इस तरीके का चीज़ें करें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा। आपको कोई कोई चीज़ बेसिक से बेसिक से लेकर एडवांस से एडवांस, माना एक एग्जांपल कि बेसिक हमें कहीं जाना है, माना मुझे सिक्किम जाना है, सिक्किम की 5 दिन की आइटिनरी क्या हो सकती है, इस सवाल से लेकर मुझे अपनी पीएचडी के लिए आइडियाज़ चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, क्या मेरा ये है, इसमें आपकी मदद कर सकता है। पर फाइनल डिसीजन आप लीजिए। इंसान किसी चीज को कर सोचता है और एआई किसी चीज को सोच सकता है। करना और सकना में फर्क होता है। अगर आप एआई को इस मॉड्यूल में डाल देंगे कि वो कर रहा है तो आपके लिए खतरनाक है। आप उसकी मदद लीजिए। एआई आपका असिस्टेंट है, आप एआई के असिस्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एआई गुरु नहीं है, एआई टूल है और टूल को जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे वो आपका उतना अच्छे से फायदा देगा और सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये बातें विमल जी आपने बताई एआई के बारे में, क्या हम इस पर भी बात करें कि आने वाले 5 या 10 सालों में कहाँ होगा एआई और युवा कहाँ होगा? पूरा जो मास लेवल पर फैलने की जो बात है इसकी, तो वो कितना संभावना है? एआई बहुत बड़े जॉब मार्केट को क्रिएट करेगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी को क्रिएट करेगा। आप ये देखेंगे नए सेक्टर्स डेवलप होंगे और जैसे मैंने कहा कि एआई सभी डोमेन में जा रहा है। हेल्थ केयर में एआई जा रहा है, एजुकेशन में एआई जा रहा है, एग्रीकल्चर में एआई जा रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे एआई जा रहा है। तो नई नौकरियां जनरेट होंगी। वो स्टूडेंट जो एआई इक्विप्ड होंगे उनके लिए बहुत सारे चांसेस होंगे। अभी क्योंकि एआई का शुरुआती दौर है, आप देखेंगे कि बहुत सारे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या अदर गूगल के कोर्सेज हों, ये फ्रीली अवेलेबल हैं। 15 आवर 50 आवर आपको अलग अलग लेवल पे, चाहे आपको प्राइमरी लेवल पे, बिगिनर लेवल पे है, मीडियम लेवल पे या एडवांस लेवल के, बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाएंगे क्योंकि शुरुआती दौर है। बहुत सारे टूल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। बंडल ऑफर में बहुत सारे सिम के साथ ऑफर में आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कोर्सेज ज़रूर कीजिए, आपकी समझ बनेगी। जब आपकी समझ बनेगी तो आप किसी चीज़ को बेहतर इस्तेमाल करेंगे। आप एक वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कैसे एआई प्रॉम्प्ट समझता है? प्रॉम्प्ट मतलब कमांड। एआई को आप जितने अच्छा डिटेल्ड बात करेंगे वो उतने अच्छे जवाब देगा। पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एआई का आंसर फाइनल सही नहीं है। जब तक आप उसे असेस नहीं करेंगे तब तक उसे सबमिट करना एक सही तरीका नहीं कहा जा सकता। एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एआई आपके रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। जी, जी, जी। तो काफ़ी अच्छी बातें हो गई हैं। चलते-चलते कोई संदेश और हो कि 2026 को हम कैसे एआई फ्रेंडली हम बनें और यही सब बातें? मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुनिया बदल रही है। दुनिया बदलते हुए आप जितने बदलेंगे, जितने नई टूल्स से इक्विप्ड होंगे, आपके लिए दुनिया और बेहतर होगी। और बदलती हुई दुनिया के साथ बने रहिए। नज़रअंदाज कर देना बहुत बड़ी अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है कि दुनिया नहीं बदल रही, दुनिया रुकी हुई है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत स्पीडली बदल रही है। उस बदलती हुई दुनिया के साथ आप भी बदलिए, नई चीज़ों से इक्विप्ड होइए। आपका साल और साल दर साल बहुत शानदार रहेंगे। रहते जाएँगे। तो बहुत शुक्रिया विमल जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर जानकारी आज की आपको उपयोगी लगी हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो विमल जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।